नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी लोग इसको फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। यूपी टेट 2014 में हिंदी का प्रश्न पत्र कैसा था, ये देखने के लिए सभी लोग फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। आज हम लोग सॉल्व करेंगे यूपी टेट 2014 में जो हिंदी का प्रश्न पत्र पूछा गया था 30 नंबर का। 30 प्रश्न देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, संकर शब्द किसे कहते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं संकर शब्द उन शब्दों को कहते हैं जो दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने होते हैं। जैसे ये लिखा है लास्ट में रेलगाड़ी। रेलगाड़ी कैसे है, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो जो दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने होते हैं शब्द, उनको हम क्या कहते हैं, संकर शब्द कहते हैं। कहाँ पे दिया हुआ है ये हम लोग देख सकते हैं, ये डी में दिया है। डी ऑप्शन हमारा एकदम सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सुत शब्द को स्त्रीलिंग बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा। तो सुत का स्त्रीलिंग जब हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, सुता बनेगा। और सुता में क्या प्रत्यय हो जाएगा, बड़ा आ हो जाएगा। डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नाक का बाल होना मुहावरे का क्या अर्थ है। नाक का बाल होने का मतलब होता है बहुत अधिक प्रिय होना। अब देखिए अधिक प्रिय होना कहाँ पे लिखा है, सी में लिखा है। सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। विस्तार से अगर आप लोग प्रश्नों को देखना चाहते हैं, इनको समझना चाहते हैं, तो मैं बेसिक क्लासेस जो पढ़ा रहा हूँ, जीरो से पढ़ा रहा हूँ, आप लोग उनको ज्वाइन कर लीजिए। और डेली क्लासेस आपको मिलेंगी, चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे पर्यावरण हो, चाहे मैथ हो, सबकी क्लासेस अपलोड हो रही हैं। आप लोग डेली क्लासेस को ज्वाइन करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको लगातार नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो घोड़ा तो है ही है, घोटक भी है भी है। अब क्या बचा, कटक। कटक नहीं है भाई। तो कटक अगर घोड़े का पर्यायवाची नहीं है, अश्व का नहीं है, तो किसका है। अब आप लोग ये बताइए, कटक किसका पर्यायवाची है। तो कटक का अर्थ होता है सेना। क्या होता है, मैं लिख देता हूं, सेना। कटक का क्या होगा, सेना होगा। अगले प्रश्न पे चल लेते हैं। जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता है, उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा। अब आप लोग बताइए। इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज होंगे, बहुत से लोग कंफ्यूज होंगे, आंसर में कंफ्यूज होंगे। सही आंसर अस्थिर नहीं होगा, अस्थिर नहीं होगा, यायावार होगा। क्या होगा भाई, सी आंसर सही हो जाएगा। यायावार होगा। गतिशील माने तो चलते रहना, अडिग माने एक जगह पे खड़े हो जाना भाई, अडिग रहना, अपनी बात पर अडिग रहना। अस्थिर माने भाई जो स्थिर नहीं रहता, जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता, उसके लिए क्या होगा, यायावार होगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, हल्के में नहीं लेना है। प्रीवियस ईयर 10 से 15 नंबर का पूछेगा ही पूछेगा। बुंदेलो हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, हम लोगों ने बहुत बार सुनी हुई हैं। ये पंक्तियां किसकी हैं, तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी की पंक्तियां हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। जो हमने क्लासेस पढ़ाई हैं, जीरो से पढ़ाई हैं, साहित्य में आधुनिक हिंदी का जो साहित्य है जीरो से पढ़ाया है, उसमें हमने बहुत सारी प्रसिद्ध पंक्तियां लिखवा रखी हैं। तो आप लोग उसको देखिए, उससे बहुत सारे आइडिया लगेंगे। सारी प्रसिद्ध पंक्तियां उसमें लिखवाई हैं, और उम्मीद है कि उसमें से 2-4 पंक्तियां जो भी आएंगी वो सभी उसी में से आएंगी, और वो फंसेंगी ही फंसेंगी। आप लोग बस ध्यान से देखते चलिए सेशन को, सारे सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। समास का अर्थ क्या है, समास का अर्थ है संक्षेपीकरण, अर्थात संक्षेप। ए आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला है, आप लोग देखते चलिए। क्लास वाइज जो लोग पढ़ना चाहते हैं, चैप्टर वाइज जो लोग पढ़ना चाहते हैं, बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, वो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैप्टर वाइज क्लासेस देखते चलें। भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा उनका निदान। एकदम सही बात है, पहला परफेक्ट ऑप्शन है, लेकिन आगे और भी देख लेते हैं, क्या इससे अच्छा भी कोई है। बच्चों को व्यस्त रखना, बिल्कुल सवाल ही नहीं उठता। आप ऑप्शन को देखिए, पहला ही परफेक्ट है। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है, समस्याओं की पहचान करना और उसका निदान करना। ए एकदम परफेक्ट है। बच्चों को श्रेणीवार विभक्त करना, त्रुटियों को केवल सूची बनाना, निगेटिव वर्ड्स हैं सारे, आप लोग देखते ही समझ जाएंगे। बीटीसी डीएलएड में आप लोगों ने बहुत सारे ये कर रखे हैं। उपचारात्मक शिक्षण बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन एक
नहीं आता है। भाषाई कौशल आप लोगों ने पढ़े होंगे, क्या होता है शुभोपाली। शुभोपाली का अर्थात सुनना, क्या क्या होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और चौथा लिखना। अब इसमें देखिए कौन है, सुनना दिया है, बोलना दिया है, लिखना दिया है, लेकिन हंसना नहीं होता है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा सही? हमारा आंसर सी सही हो जाएगा भाई। इसमें हमसे क्या पूछा है, निगेटिव पूछा है, इसको तुरंत ही हाईलाइट कर लीजिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एकदम धुआं धुआं हो जाएंगे प्रश्न, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं, एकदम प्रश्न धुआं धुआं होंगे। आप लोग बस जीरो से पढ़िए। जिन लोगों ने पहले से पढ़ रखा है तो वो लोग प्रैक्टिस सेट को ही देखें, प्रीवियस ईयर को देखें, लेकिन जिनको बेसिक से नहीं पढ़ा हुआ है तो वो लोग क्लासेस को ज्वाइन करके बेसिक से पढ़ें। प्रैक्टिस सेट हमेशा उपलब्ध रहेंगे चैनल पे, आप लोग कभी भी देख सकते हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भाई? 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हिंदी दिवस के लिए भी मैंने हिंदी साहित्य की जो डीप क्लासेस पढ़ाई हुई हैं उसमें पूरा विस्तार से बना रखा है कि हिंदी भाषा को कब अपनाया गया, इसके बाद क्या क्या संविधान है, कौन से संविधानों में कौन सी भाषाएं हैं, पूरा विस्तार से समझा रखा है। जिन लोगों ने नहीं देखा है आराम से देखिए, यकीन नहीं आता है तो जाके आप हमारी क्लासेस देख सकते हैं। उन क्लासेस में ये प्रश्न हमने करवा रखे हैं, थ्योरी में एग्जाम पॉइंट में लिखवा रखा है। अब आप लोग समझ सकते हैं ये जो प्रश्न पूछे गए हैं ये हमने सब थ्योरी में लिखवाए हुए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, आप लोग अवश्य ज्वाइन करें। काव्य शिक्षण का उद्देश्य है, काव्य शिक्षण का क्या उद्देश्य है? भाषा में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्हों से परिचित करवाना। तो ये तो हो ही नहीं सकता है, एकदम बाहियात ऑप्शन है। आप लोग देखते ही ऑप्शन को कट करना सीख जाइए। अगर ऑप्शन कट करना सीख गए तो सही आंसर तक बहुत जल्द पहुंच जाएंगे। व्याकरणिक नियमों की जानकारी देना, बात कर रहा है काव्य शिक्षण की। संगीत कला में निपुण बनाना, रसानुभूति एवं आनंद अनुभूति करना। डी आंसर एकदम परफेक्ट हो जाएगा हमारा, रसानुभूति एवं आनंद अनुभूति करना। अगले प्रश्न पे चल लेते हैं। निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? आप लोग देखते ही समझ जाएंगे। राम जाता है तो इसमें विशेषण है ही नहीं। सीताफल खाती है ही नहीं विशेषण। मेरी गाय काली है, काली क्या है भैया? यही तो विशेषण है। गाय कैसी है? गाय काली है। तो इस वाक्य में काली क्या है? विशेषण है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सी आंसर हमारा एकदम सही हो जाएगा। नाटक शिक्षण में कक्षा अभिनय प्रणाली के प्रयोग से क्या होता है? आप लोग बताइए फटाफट। शिक्षक एवं बच्चों का समय व्यर्थ होता है। तो ये ऑप्शन ही क्या है? ऑप्शन ही व्यर्थ है, काट दीजिए। पात्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है, एकदम सही बात है। अगला देख लेते हैं, और कोई इससे अच्छा भी है क्या? बच्चों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो ये तो संभव ही नहीं, देखते ही काट दीजिए। उपरोक्त में से कोई नहीं, ये संभव नहीं है। बी आंसर हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले ऑप्शन पे चलते हैं। निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। तो अब आप लोग देखेंगे, रेखा चित्र, गंगा जल, सत्ताधीश, वाहना, रूढ़। अब इसमें क्या आता है? मैं, पे, पर, क्या आता है भाई? अधिकरण कारक क्या होता है? अब आप लोग समझ गए होंगे। ए आंसर हमारा एकदम सही हो जाएगा। जिसके आधार पर कोई वस्तु टिकी हो, अर्थात जिस आधार को सूचित करने वाली संज्ञा या सर्वनाम का स्वरूप निर्धारित होता है उस अधिकरण कारक कहते हैं। वाहनारूढ़ का जब हम विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? वाहन पर आरूढ़, अर्थात यहाँ क्या हो गया? अधिकरण कारक हो गया भाई। क्या हो गया? ये आंसर हमारा सही हो गया। एकदम बेसिक से समझाएंगे, एकदम बेसिक से, कुछ भी नहीं छूटेगा भाई। किस रस को रसराज कहा जाता है? श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस। तो श्रृंगार रस की भैया कोई तुलना ही नहीं है। रसराज क्या है भाई? श्रृंगार रस है। ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। सभी रसों का राजा क्या है भाई? श्रृंगार रस है। अच्छा, रसराज की श्रृंगार रस को संज्ञा किसने दी है भाई? तो कवि मतीराम ने दी है। किसने दी है? मतीराम ने इसको दी है भाई संज्ञा रस। श्रृंगार रस को रसराज की संज्ञा किसने दी? मतीराम ने दी है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है?
आप लोगों को यकीन नहीं होगा, जाकर देखिए बेसिक से जहाँ नोट्स हमने लिखवा रखे हैं, सिर्फ अभी 5 से 6 क्लासेस ही हुई हैं। इस पेपर को उठा लिया, कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर उठा लिए, 4 से 5 नंबर का 5 क्लासेस में ही आ रहा होगा हर पेपर में। कोई भी ऐसा पेपर नहीं छूटेगा जिसमें 4 से 5 नंबर का 5 क्लासेस में न दिया हो। ये भी दे रखा है। घनानंद किस युग के कवि हैं, ये दे रखा है। ये कहाँ के हैं भाई, रीति काल के कवि हैं। कहाँ के हैं, रीतिकाल के। सी आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। मैंने सब लिखवा रखे हैं, रीतिकाल, रीतिबद्ध, रीत सिद्धि सब लिखवा रखा है, 0 से पढ़ा रखा है। आप लोग जाकर देखिए, हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। चैनल छोटा है लेकिन कंटेंट बहुत तगड़ा मिलेगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। आशीर्वाद कैसे लिखा जाता है, खैर लगभग सभी लोगों को पता होना चाहिए। आशीर्वाद कहाँ पे ऐसे लिखा है, देखिए सी में लिखा है। सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है, बताइए आप लोग फटाफट भाई। को से भाई क्या होता है, कर्ता ने कर्म को कर्म कारक का होता है। ए आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन का उपनाम क्या है, तो अज्ञेय है, जो हम सभी लोग पढ़ते हैं। क्या हो जाएगा, डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। हरिओद निराला गुलेरी ये नहीं है, अज्ञेय है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय, इनका पूरा नाम ही ऐसे याद करिए। बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है, कविता, सवैया पद या दोहा, तो कबीरदास जी के सबसे प्रसिद्ध क्या हैं, दोहे कबीरदास जी के भाई बहुत ही प्रसिद्ध हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो पुनर्जन्म का पुनः धन जन्म क्या हो गया भाई, लिख के दिखा देता हूं, वैसे तो लिखे हुए हैं। पुनः धन जन्म कहाँ लिखा है भाई, ए में लिखा है। ए आंसर हमारा सही हो जाएगा। संधि कौन सी होगी, तो विसर्ग आ गया यहाँ पे, आप लोग देखते ही इसको लगा लीजिए, विसर्ग संधि। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कुछ भी नहीं छोड़ेंगे भाई, सारे प्रश्न उड़ा देंगे धुआं धुआं। शोक किस रस का स्थायी भाव है, शांत, करुण, हास्य या वीर, तो ये काहे का है भाई, ये करुण का है, करुणा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बी आंसर हमारा एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा। सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की है, तो सूरदास ने अपनी भाषा जो है ब्रज भाषा का बहुत अधिक प्रयोग किया है भाई। अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं, तो दोहा में 24 मात्राएं होती हैं। एकदम बेसिक से प्रश्न है, बेसिक से प्रश्न है। इससे अच्छी तैयारी सभी लोगों ने कर रखी होगी, मेरे हिसाब से सभी लोग अच्छा स्कोर कर रहे होंगे प्रीवियस ईयर को देख करके। लेकिन एग्जाम हॉल में जब पहुंचते हैं तो प्रश्न पत्र आता है तो लगता है इस बार कठिन आ गया, पहले सरल आता था। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि हम इस प्रश्न पत्र को कहीं न कहीं बहुत बार देख चुके होते हैं। इसलिए क्या होता है, हमें ये सारे ऑप्शन याद हो जाते हैं, तो हमें ये सरल लगने लगता है और हम बेसिक से नहीं पढ़ते हैं। अगर आप बेसिक से पढ़ेंगे तो स्वाभाविक है पेपर कभी भी कठिन नहीं आएगा, क्योंकि श्रृंखला, सीरीज या तरीका किसी चीज़ को भी करने का कभी नहीं बदलता। इसलिए आप लोग बेसिक से पढ़िए, सिर्फ ट्रिक पे ध्यान ज़्यादा नहीं देना है। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए, तो इसके लिए सबसे परफेक्ट शब्द कौन सा होता है, कुलीन। ये ऑप्शन हमारा एकदम सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है, तो दाता का दात्री होता है। कहाँ लिखा है भाई, बी में लिखा है, तो बी ऑप्शन हमारा एकदम सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं लिख रहे हैं तो कोई बात नहीं, ज़रूरत नहीं है। अगर अच्छा लगे तभी सब्सक्राइब करें, ज़बरदस्ती सब्सक्राइब की ज़रूरत नहीं है। अगर मन से पढ़ेंगे तभी मुझे भी मज़ा आएगा। कमेंट करके अवश्य बताएं आज का सेशन कैसा रहा। लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है, अलगाव की स्थिति है, लड़का पेड़ से अलग हो रहा है, तो अपादान कारक हो जाएगा। ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, अपादान कारक, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अपादान कारक। अगले प्रश्न पे चलते हैं।
पापी में कौन सा विशेषण है? तो पापी क्या है भैया? गुण है, तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। और कौन कौन से होते हैं गुणवाचक विशेषण? झूठा, चलिए मैं एक दो लिख देता हूँ। सच्चा, ये कैसे होते हैं? लोगों के गुण होते हैं भैया। और एक दो लिख दूं, दानी, और लिख दूं दुष्ट और न्यायी। ये सब क्या हैं? ये सब गुण होते हैं, गुणवाचक विशेषण होते हैं। आज के प्रश्नों की श्रृंखला के सेकेंड लास्ट प्रश्न पे चलते हैं। नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नेरद शीकल कांति थी, कौन सा अलंकार होगा? उपमा हो जाएगा भाई। इसमें क्या हो रहा है? उपमा अलंकार होगा। कैसे होगा उपमा अलंकार? ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। कांति क्या है? कांति उपमेय है। क्या है भाई? उपमेय है। उपमान क्या है? नीरद। ये क्या है? उपमान है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि ये उपमा अलंकार कैसे हो गया भैया। बीजक किसकी रचना है? आंखें बंद करके टिक मार दीजिए। बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। तुलसी सूर कबीर बिहारी, इनसे बोर्ड परीक्षा हारी। आप सभी लोगों ने इसको बहुत बार पढ़ा होगा। तुलसी सूर कबीर बिहारी, इनसे बोर्ड परीक्षा हारी। हर बार बोर्ड परीक्षा में एक न एक आता ही आता है। आज के प्रश्नों की श्रृंखला को यहीं समाप्त करते हैं। सभी लोग लगातार प्रश्नों को देखते रहें। 2011 से 2021 तक के सभी प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र चैनल पर अपलोड हो रहे हैं। धीरे धीरे आप सभी लोग चैनल विजिट करिए। क्लास वाइज, टॉपिक वाइज जैसे पढ़ना है वैसी सारी क्लासेस अपलोड हैं। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।